जय हिंद। कॉन्सेप्ट क्लियर एग्जाम क्लियर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे नवोदय विषय का संख्या और संख्या पद्धति। चैप्टर नंबर 1 में है संख्या और संख्या पद्धति। इसके पहले हम लोग 5 तक पढ़ चुके थे। 6 नंबर में है भाज्य संख्या और यौगिक संख्या। भाज्य संख्या को यौगिक संख्या कहते हैं। इसका इंग्लिश होता है कंपाउंड नंबर। एक से बड़ी वे सभी संख्या जो एक और स्वयं को बोलते हैं खुद या अपने। एक से बड़ी वे सभी संख्या जो एक और स्वयं खुद अपने से कटे तथा किसी अन्य संख्या से भी कटे उसे भाज्य संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो एक से कटे और एक के साथ स्वयं से भी कटे और किसी अन्य संख्या से भी कटे उसे भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या का मतलब एग्जांपल समझेंगे। जैसे 2, 4, 6, 8, 9, 10। इसमें 2 नहीं होगा। देखिए यहाँ पर 4 जो संख्या है जो 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है। अब इसमें देखिए 6 को देखेंगे तो देखो 1 से कट रहा है और स्वयं जो संख्या 6 से भी कट रहा है। इसमें देखिए 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है। देखिए यहाँ 1 से कटा और स्वयं से कटा। इसको हम देखेंगे तो देखिए यह संख्या जो 2 से भी 1 से कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा। क्या कह रहा है? एक से बड़ी वे सभी संख्या जो एक से कटे, स्वयं से कटे और किसी अन्य संख्या से भी कटे उसे भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या को संयुक्त संख्या भी कहते हैं। देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या या सबसे छोटी सम भाज्य सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी सम भाज्य संख्या कहने का मतलब है तो इसका होगा 4। दोनों का क्या होगा? 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 और सबसे छोटी सम भाज्य संख्या 4। और कह देगा कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या आपका हो जाएगा। देखिए विषम में तो आपका कितना हो जाएगा? 9। इसके पहले देखते हैं तो होगा कि नहीं। देखिए एक तो छोड़ ही के लिया जाता है। 2 आपका है तो सबसे छोटा। 2 सम संख्या तो है मगर भाज्य देखिए 2 है जो एक और स्वयं से कटता है। एक और ये तो 2 होगा नहीं। 3 है जो होगा नहीं। 4 से स्टार्ट हुआ है तो 4 आपका विषम संख्या में आपका 9 ही आ रहा है। 5 तो होगा नहीं। 6 होगा नहीं। 6 तो सम संख्या है। 7 है जो एक और स्वयं से कटे। 8 है जो सम संख्या और 9 है जो विषम संख्या। तो ये कह रहा है कि सबसे छोटी विषम संख्या 9 होता है। सबसे छोटी विषम संख्या क्या होता है? 9 होता है। और सबसे बड़ी विषम संख्या, सबसे बड़ी भाज्य संख्या आपका अनंत होगा। अनंत सबसे बड़ी भाज्य संख्या आपका अनंत होगा। अंत नहीं, अनंत। अंत के मतलब रुक जाना, अनंत के मतलब रुकेगा नहीं। तो सबसे बड़ी भाज्य संख्या यानी यौगिक संख्या यानी संयुक्त संख्या क्या होगा? अनंत होगा। देखिए 7वां नंबर है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को रूढ़ संख्या भी कहते हैं। अभाज्य संख्या क्या बोलते हैं? रूढ़ संख्या कहते हैं। और रूढ़ संख्या या अभाज्य संख्या का इंग्लिश होता है प्राइम नंबर। क्या होता है? प्राइम नंबर। एक से बड़ी वे सभी संख्या जो एक और स्वयं मतलब खुद या अपने से कटे तथा किसी अन्य संख्या से ना कटे वह अभाज्य संख्या कहलाता है। एक से बड़ी वे सभी संख्या जो एक से कटे और स्वयं से कटे और किसी अन्य संख्या से न कटे वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाता है। और अभाज्य संख्या को असंयुक्त संख्या भी कहते हैं। अभाज्य संख्या को असंयुक्त संख्या कहते हैं। जैसे हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे 2 है, 2 जो है
एक से बड़ी, माने एक तो लेना है नहीं। देखिए तो दो है, दो जो है संख्या जो एक से कटता है, दो से कटता है, माने क्या कह रहा है, एक और स्वयं से कटे तो दो एक अभाज्य संख्या है। तीन जो संख्या लिए तो तीन को एक और तीन से ही कट रहा है। चार लिए तो देखिए एक से कट रहा है, दो से भी कट रहा है और चार से भी कट, ये अभाज्य संख्या नहीं हुआ। पांच लिए तो पांच देखिए एक से भी कट रहा है, आपका पांच से कट रहा है, ये कुछ अभाज्य संख्या है। देखिए एग्जांपल 2 3 5 7 11 13 और बढ़ते रहेगा। चलिए इसको बारे में हम बताएंगे और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा 1 से 100 के बीच कितने अभाज्य संख्या होती है। देखिए हम लोग देखेंगे सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, तो देखिए सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कितना है जी, तो 2 है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 है। और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या आपका 3 हो गया। कोई पूछेगा कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है, तो 2, और सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या क्या है, तो फिर तो सम अनंत हो जाएगा। और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या तो 3 हो जाएगा। और कोई पूछेगा कि सबसे छोटी दूसरी विषम अभाज्य संख्या, तो दूसरी विषम अभाज्य संख्या आपका 5 हो जाएगा। लेकिन कोई पूछ देगा यानी कहेगा कि सबसे छोटी आपका कोई पूछेगा कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगा, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या आपको इन्फिनिटिव होगा यानी अनंत हो जाएगा। क्या होगा, अनंत हो जाएगा। तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या अनंत हो जाएगा। और देखिए ये पूछा हुआ आपका नवोदय के एग्जाम में पूछा हुआ कि अभाज्य संख्या का कितना अपवर्तक होते हैं, अभाज्य संख्या का कितने अपवर्तक, तो अभाज्य संख्या का 2 अपवर्तक होते हैं। तक इसको समझेंगे कैसे, तो देखिए अभाज्य संख्या 2 अपवर्तक के कहने का मतलब है कि अभाज्य संख्या कहलाता है जो एक से कटे और स्वयं से कटे, यही आपका 2 अपवर्तक है। जो एक से कटे और स्वयं से कटे यही आपका 2 अपवर्तक है। तो अभाज्य संख्या का 2 अपवर्तक होते हैं, यहाँ पर लिखे हुए हैं अभाज्य संख्या का सिर्फ 2 ही अपवर्तक होते हैं। तो आप लोग याद कर लीजिएगा, ये नवोदय का एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। कोई पूछेगा कि एक कौन सी संख्या है, एक जो हम लोग लिखते हैं ये कौन सी संख्या है, अभाज्य है कि भाज्य है, तो अभाज्य संख्या आपको स्टार्ट होता है एक से बड़ी, अभाज्य संख्या भी स्टार्ट होता है मतलब शुरू होता है एक से बड़ी। तो एक न तो अभाज्य संख्या और न ही भाज्य संख्या, यह सिर्फ और सिर्फ कोची है, विषम संख्या है। एक कोची संख्या है जी, तो विषम संख्या है। वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिए। जय हिंद।